ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी दुर्ग की, जहां 77वें गणतंत्र दिवस पर दुर्ग में सजी संगीतमय देशभक्ति की शाम, कलाकारों ने बांधा समा। आगे बात करेंगे बलौदा बाजार की, जहां 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। साथ ही आगे चर्चा होगी बैतूल की, जहां चोपना में बंगाली हिंदू गौरव एवं राष्ट्रीय पराक्रम उत्सव का भव्य एवं ऐतिहासिक आयोजन संपन्न हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। 26 जनवरी 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर संध्या समय द वॉइस ऑफ दुर्ग सिटी रफी फाउंडेशन की तरफ से उनके तत्वाधान में दुर्ग शहर के कलाकारों द्वारा भव्य संगीतमय कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में देशभक्ति और सांस्कृतिक रंग देखने को मिला। इस आयोजन में दुर्ग की महापौर अलका बागमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। वहीं समाजसेवी कैलाश जैन बरमेचा की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम में समाज सेविका गुरमीत धनाई एवं स्वास्थ्य विभाग नगर निगम दुर्ग से नीलेश अग्रवाल भी मंच पर मौजूद रहे। रफी फाउंडेशन के संचालक संजय लारूकर के नेतृत्व में यह आयोजन संपन्न हुआ। देशभक्ति गीतों के साथ पुराने व नए फिल्मी गीतों की शानदार प्रस्तुति ने पूरी शाम को संगीत की महफिल में बदल दिया। मैं सभी को पहले तो बहुत ही बधाई देती हूँ, बधाई के साथ साधुवाद देती हूँ। शहर के लिए ये गौरवान्वित करने वाला क्षण होता है कि जिस दिन को उस तरीके से जिया जाए। सभी ने फ्लैग होस्टिंग की, सभी ने आज कार्यक्रम में प्रसाद खाया, जो सबके शहीदों को नमन करते हुए। परंतु कहीं न कहीं ये शहर के लिए इतिहास रचने वाला कार्यक्रम हो जाता है अगर आप संध्या पे या पूर्व संध्या पे उस दिन को जिए, और वो भी ऐसी वाणी जो देशभक्ति हो। हम लोग गानों में उटपटांग गानों को पाश्चात्य की ओर जहाँ जा रहे हैं, वहाँ कहीं न कहीं हम उस प्रलोभता में अपनी सही वैचारिक बुद्धि को क्षीण बुद्धि में ले जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इनको साधुवाद देना ही पड़ेगा, और सभी लोग जितने यहाँ लोग हैं इस दिन को जी रहे हैं। ये मैं टीवी, न्यूज़ चैनल सब में हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दे रहे हैं यहाँ पर कलाकार खुद सिंगिंग कर रहे हैं, और जो मंच दे रहे हैं जैसे संजय भैया और माधुरी बहन, इन लोगों का जो मेहनत है वो इस तरह से रंग ला रहा है। और इसको और अच्छे रूप में प्रशासन थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाए, जैसे राज्योत्सव में इसको इन्वॉल्व कर ले कि भाई हमको एक दिन पूरा इसी में जाना है, देशभक्ति में। तो ये लोग कलाकारों का ये मंच होगा, हमारे शहर के कलाकार उभरते हुए दिखेंगे। हम क्यों बाहर से आयातित कर रहे हैं, हम क्यों बॉलीवुड और टॉलीवुड और इसमें जा रहे हैं। हम यहीं के कलाकारों से देशभक्ति लोकल, उनको एक मंच मिलेगा, उनकी आवाज़ हम सुने, उसका मज़ा ही कुछ है। मैं तो सभी को धन्यवाद देती हूँ कि जो इस दिन को अपन जी रहे हैं। गुरमीत कौर धनाई, आयरन लेडी। जी मुझे बताएंगे रफी फाउंडेशन द्वारा इतना सुंदर आयोजन हुआ है आज गणतंत्र दिवस, देशभक्ति गीतों ने पूरा समा बांध दिया है। कलाकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे और देशवासियों के प्रदेशवासियों के? कलाकारों के लिए कहना चाहेंगे कि अपनी कला को जो विलुप्त हो रही थी कला, उसको संवार कर रखे, और समय समय पर ऐसे आयोजन होते रहेंगे, करवाते रहेंगे। और ऐसा नहीं कि खाली हम महापौर शासन के ऊपर ही आश्रित रहेंगे। हर व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि वो थोड़ा ना थोड़ा सहयोग करके किसी प्रोग्राम को आयाम प्रदान कर सकता है। बूंद बूंद से भी प्रोग्राम को आयाम प्रदान किया जा सकता है। खाली शासन प्रशासन के भरोसे हम रहेंगे तो केवल हाथ हमारा ऐसे ही रह जाएगा। पुराने गाने जो थे देशभक्ति के ऊपर आधारित है, लेकिन नए गाने उतने देशभक्ति के रहते नहीं। आज जो कार्यक्रम हुआ पूरा देशभक्ति और खासकर पुराने गानों पे, क्या कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगा। लारूकर जी एक बहुत अच्छे सिंगर हैं और इनकी प्रतिभा को हमें उभारना है। दुर्ग नगर की ये शान है, इनको जितना हो सके जिस भी तरीके से होगा वो प्रतिभा को उभारेंगे, और इनका बहुत जल्दी प्रोग्राम हम कला मंदिर में करवाएंगे। कैलाश जैन बरमेचा। सबसे पहले तो सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और जिस तरह से देशभक्ति गीत कार्यक्रम चल रहा है कई स्थानों पर, वास्तव में लोगों के दिलों में देश के लिए प्रेम है, और इस प्रेम को हमको कार्यान्वित रूप में करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से देशभक्ति गीत चल रहा है, सबके दिलों में जिस तरह देश के लिए प्रेम है, उसी तरह से देश की आन बान और शान के लिए भी ये सब काम करेंगे। और पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सुंदर प्रस्तुति है, देशभक्ति गीत गा रहे हैं, और जब देशभक्ति गीत को जब सुनते हैं तो अंदर में एक अलग सा उत्साह और अपने देश के लिए जो अगाध प्रेम जागता है,
वो अगाध प्रेम जो जागता है ना, उसको बनाए रखना पड़ेगा। गाना एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं। छोटे से शहर को भी आप लेंगे यदि, छोटे शहर में भी हम देश के लिए अपन कुछ कर सकते हैं, चाहे वो पर्यावरण को लेकर के हो, स्वच्छता को लेकर, अतिक्रमण को लेकर के हो। शहर को सुंदर बनाए रखना भी एक देश के प्रति काम करना है। तो निवेदन भी करूंगी कि ये काम भी करें। रवि फाउंडेशन द्वारा गणतंत्र दिवस पर इतना सुंदर आयोजन हुआ है, कौन कौन कलाकार थे, क्या किस तरह से कार्यक्रम रहा? कलाकार में राजेश शर्मा, प्रकाश सोनी, सत्या सोनी, गीता सिंह और क्या नाम उसका, सरोज दुबे। इसके अलावा और कलाकार थे हैं, मतलब विनय पटेल। तो ये कम से कम आज 10 लोगों ने साथ दिया है इस देशभक्ति कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। और ये इस टाइप के कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं समय समय पर, ताकि हमारी भावना जो देश हित में और जागृत हो और महान हो। और रफी फाउंडेशन ये सब काम करते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में आज कौन कौन? मुख्य अतिथि में हमारी महापौर जी आई थी, अलका बागमार, और कैलाश जी बरमेचा, रत्ना नारायण देव, गुरमीत धनई, ये सारे लोग थे। किसका आभार व्यक्त करना चाहेंगे इस सुंदर कार्यक्रम के लिए? आभार तो ये आप ही लोग का है, मीडिया का ज्यादा, जो ऐसे कार्यक्रम मतलब में आता है और उनको प्रोत्साहित करता है। मीडिया बरमेचा जी भी है, मीडिया कर्मी को मैं और प्रेस वालों को पहले प्राथमिकता देता हूँ। मीडिया को, मीडिया है तो हम लोग हैं। और ये जो सिस्टम है, टेक्नोलॉजी नहीं, मंच संचालन के लिए जाहिद भाई के बहुत अच्छा रहा है ना। और बड़े भैया हमारे रऊफ कुरैशी जी, हमारे जो जबरदस्त एंकर हमारे इस कार्यक्रम के, उनका भी आभार है। और आप लोग का भी आभार है भाई। बता देंगे। मैं संजय लारोकर, रफी फाउंडेशन का। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। बलौदा बाजार में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर चक्रपाणी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय का संदेश वाचन किया गया। स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों के परिवारजन और अधिकारियों, कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने प्रस्तुति दी। खासकर मलखंब के खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से अतिथियों और दर्शकों का मन मोह लिया। इसके अलावा विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां भी निकाली गई। बलौदा बाजार से सीनू संवाददाता बलदाऊ सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। चोपना में बंगाली हिंदू गौरव एवं राष्ट्रीय पराक्रम उत्सव का भव्य और ऐतिहासिक आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में लगभग 4500 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए बंगाली समाज के प्रतिनिधि, संगठन पदाधिकारी और ग्रामीण कार्यकर्ता शामिल थे। मुख्य अतिथि मोहन नागर, उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश, ने अपने उद्बोधन में कहा कि बंगाली समाज ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर शिक्षा, विज्ञान के हर क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है। कार्यक्रम में बंगोल लोक भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर देव ज्योति गाइन ने संगठन के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए प्राकृतिक खेती, पर्यावरण संरक्षण की प्राथमिकता बताई। वहीं प्रदेश संयोजक संजीव राय ने समाज की एकता, संगठन शक्ति और राष्ट्रभक्ति को अमूल्य धरोहर बताया। बैतूल से सीनू संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। खबर भिलाई से है, जहां छत्तीसगढ़ राज्य रैपिड एवं ब्लिट्स फेडरेटेड चेस चैंपियनशिप 2026 का भव्य समापन समारोह भिलाई सेक्टर 6 स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित किया गया। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश भर से आए खिलाड़ियों ने अपने खेल, अनुशासन और समर्पण से दर्शकों को प्रभावित किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि राकेश पांडे ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बंशी अग्रवाल ने की, जबकि समाजसेवी कैलाश जैन बरमेचा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह में विजय बघेल एवं प्रेम प्रकाश पांडे भी विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान विजय बघेल एवं राकेश पांडे ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी 17 खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आयोजन ने छत्तीसगढ़ में शतरंज खेल को नई ऊर्जा और पहचान प्रदान की। जी, सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ शतरंज जो संघ है उसको मैं बहुत दिल से साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों को उत्साहित करने के लिए हमारे प्रदेश के जिनकी रुचि है शतरंज में, उन्होंने इतने शानदार ढंग से आयोजन किया। और जो सहयोगी गण हैं उनकी उपस्थिति रही बहुत शानदार, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। मैं इनको दिल से बधाई देता हूं। और निश्चित तौर पे हमारे छत्तीसगढ़ में शतरंज की शान हमारी बहन किरण अग्रवाल जी रही हैं।
और बहुत सारे बच्चे उन्हीं को आदर्श मान करके, और हमारे राजपूत जी जो है, और हमारे वर्मेचा जी, और हमारे तुलसी जी, इन लोगों के प्रेरणा से लोगों का निश्चित तौर पर सावधान हो रहा है, और हम सभी बहुत ही खुश हैं यहाँ। शतरंज की कहा जाए तो हमारी प्राचीन परंपरा में चला आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया था। इस तरह से आयोजन से एक उसको प्रोत्साहन मिल रहा है। इसी तरह के बिल्कुल, आयोजन बहुत ही, ये तो छत्तीसगढ़ में जिस लेवल पे ये हो रहा है, निश्चित तौर पे काबिल तारीफ है। और मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार, हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार प्रोत्साहन स्वरूप निश्चित तौर पे सहयोग करेगी। ये मैं समझता हूँ कि बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए समय समय पर ऐसा आयोजन होते रहना चाहिए, शतरंज का आयोजन होना चाहिए। आज के जो शिक्षा के युग जो है, इसमें पुस्तकों का जो बोझ है उसको कम करने में मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है ऐसा खेल। इस तरह के खेल और भी होते रहने चाहिए। और करती है सरकार इसका सहयोग कर रही है, और आम जनता को भी इस पे सहयोग करना चाहिए। हर चीज़ में सरकार के ऊपर आश्रित होना ये भी गलत है। इस सहयोग तो सबका हो रहा है, बच्चों में भी, और परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनको प्रेरित करना चाहिए कि पार्टिसिपेट होने के लिए। इस संस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे? इस संस्था के जो आयोजक हैं बहुत मेहनत करते हैं, वर्षों से करते आ रहे हैं। इस वर्ष राहुल तुलसी सोनी, विनोद राठी जी, हम उसका आभार प्रदर्शन करते हैं। धन्यवाद। कैलाश जैन बर्मिचा। शतरंज प्रतियोगिता के इस आयोजन में मुझे आने का अवसर मिला। पिछले साल भी इस प्रतियोगिता में मैं आया था पुरस्कार वितरण में, और सारे खिलाड़ियों को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। जो पुरस्कार के हकदार बने उन खिलाड़ियों को हम लोगों ने पुरस्कार भी वितरण किया। वाकई में शतरंज का खेल जो बहुत बारीकी से, बहुत दिमाग से खेला जाता है, और ऐसे खेल हर कोई नहीं खेल सकते। कुछ ऐसे जीनियस बच्चे रहते हैं, वो लोग ही इसको बचपन से खेलते रहते हैं और आगे चल के इस खेल के माध्यम से अपने माता पिता का और साथ ही साथ इस जिले का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करते हैं। मैं अपनी ओर से उन्हें बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और आगे भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यह छत्तीसगढ़ में पहली बार ये स्टेट चैंपियनशिप रैपिड एवं ब्लिट्ज चेस कंपटीशन ये पहली बार छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ है, और इसमें 24 जिलों से लगभग 367 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, और जिसमें रैपिड चेस में 206 और ब्लिट्ज चेस में 161 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। एक प्रकार से यहाँ पर 2 दिन का शतरंज मेले का ऐसा माहौल था, और इस छत्तीसगढ़ में शतरंज को बढ़ावा देने का काम अगर कोई कर रहा है, जो इतनी ऊंचाइयों को धीरे धीरे छू रहा है छत्तीसगढ़, तो एकमात्र व्यक्ति है हम सब के प्रेरणा स्रोत, और छत्तीसगढ़ में भीष्म पितामह के नाम से मशहूर विनोद राठी जी का प्रयास है, जिनके कारण आज इतनी सुविधा खिलाड़ियों को मिल रही है, लगातार आयोजन हो रहे हैं। इसके लिए उनकी छत्र छाया पूरे, यानी हम सब के जितने जिले में है उनको प्राप्त हो रही। जी, मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन आए हुए थे आप? मुख्य अतिथि के रूप में हमने राकेश पांडे को आमंत्रित किया था, और यहाँ विजय बघेल भी स्वयं आए थे। यहाँ पर प्रेम प्रकाश पांडे जी भी, उन्होंने भी यहाँ पर मंच साझा किया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। कैलाश जैन बर्मेचा जी हमारे संरक्षक हैं, उनका भी हमेशा योगदान रहता है, वो भी मंच। किरण अग्रवाल जी और हमारे सचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के हेमंत खुटे जी भी उपस्थित थे। जी, वो परिचय बता देंगे। मैं ईश्वर सिंह राजपूत, अध्यक्ष जिला शतरंज संघ दुर्ग। भिलाई से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर भिलाई से, जहां श्री साईनाथ जनसेवा समिति भिलाई ने अपने 8वें स्थापना दिवस के अवसर पर सेवा सप्ताह का शुभारंभ मानव सेवा के संकल्प के साथ किया। गणतंत्र दिवस 2026 सोमवार को सेवा सप्ताह के प्रथम दिन समिति द्वारा दिव्य ज्योति नेत्रहीन विद्यालय जामुल में अध्ययनरत नेत्रहीन बच्चों को जूते एवं पंखों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारी, सदस्यगण एवं शहर के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समिति ने जानकारी दी कि 26 जनवरी से 1 फरवरी तक सेवा सप्ताह के अंतर्गत प्रतिदिन विभिन्न सामाजिक सेवा गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
इस पावन बेला पर नेत्रहीन बच्चों को साईनाथ जन सेवा समिति के द्वारा सभी बच्चों को जो है जूते वितरित किया गया है और इनके प्रांगण में जो है फैन की कमी थी, वो फैन भी यहाँ पे लाके दिया गया इस संस्था की ओर से। और लगातार ये 8वां वर्ष है। विभिन्न संस्थाओं में जाके गरीब निर्धन लोगों को सेवा करना ही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है और लगातार 8 वर्षों से सभी कस्बों में जाकर लगातार काम कर रही है। मैं माधवराव जी और उनके पूरे टीम को साधुवाद और बधाई देता हूँ और निरंतर इसी प्रकार से उनके साथ में जुड़े हुए अन्य लोग भी जो है लगातार उनको प्रेरित करते रहते हैं, उनके साथ सहयोग बनते रहते हैं। इस वर्ष में बदलाव यही है कि लगातार कुछ ना कुछ अलग हट के काम करने की इनकी एक इच्छा शक्ति रहती है और लगातार विद्यार्थियों के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है कि उनको किसी भी प्रकार का मनोबल इनको मिले। इसीलिए ज्यादातर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से और उसके अलावा गरीब जनता जो निर्धन है, जो अपने आप में स्थापित करने की कम उम्मीद रखते हैं, उनको भी जाके चावल, गेहूं और अनाज मुहैया कराया जाता है और कपड़े वगैरह भी दिया जाता है। तो ये लगातार एक साप्ताहिक कार्यक्रम में लगातार उनका कहीं ना कहीं सहयोग अत्यधिक ये हर साल रहता है और लगातार जो है संस्था से जुड़े हुए लोग जो है उनको सहयोग करते हैं और इस संस्था के माध्यम से सभी लोग मिलजुल के इस कार्य को संपन्न किया जाता है। के उमा शंकर राव, भिलाई, छत्तीसगढ़। साईनाथ जन सेवा समिति के 8वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी संस्था के द्वारा सेवा सप्ताह के रूप में अपना स्थापना दिवस हर्षोल्लास से मनाते आ रहा है और इस वर्ष भी मना रहा है। आज सेवा सप्ताह का प्रथम दिन जामुल में दिव्य ज्योति नेत्रहीन विद्यालय है। इसमें आकर हम लोग मैडम उनकी मांग था कि बच्चों के पास जूता नहीं है, तो हम लोग सभी बच्चों के लिए जूता की व्यवस्था किए और साथ में 3 सीलिंग फैन की व्यवस्था की है। और सेवा सप्ताह का दूसरा दिन कल सेक्टर 3 फील्ड फरमार वृद्धाश्रम में भोजन की व्यवस्था किया गया है। फिर तीसरा दिन नैनदीप नेत्रहीन विद्यालय सिविक सेंटर में उनकी मांग था कि बच्चों के लिए कपड़े की व्यवस्था करना है, उनको डेली यूज के लोअर की आवश्यकता है, तो वहाँ उनकी सेवा देंगे। चौथे दिन मदर टेरेसा वृद्धाश्रम शांति नगर में, वहाँ उनको भोजन की व्यवस्था है। और 5वां दिन चंद्रा मौर्य टॉकीज के पीछे बस्ती है, वहाँ बस्ती में जो उपस्थित लोग हैं उन लोग का मांग था कि हमको कुछ कंबल उम्बल साड़ियाँ चाहिए, तो उस दिन साड़ियों का सेवा उनको दिया जाएगा। ऐसे लगातार 6 सेवा करने के पश्चात 7वां दिन साई बाबा मंदिर सेक्टर 6 भिलाई में शाल रक्तदान शिविर और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मान समारोह में भिलाई दुर्ग में जो लोग निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं उनका सम्मान किया जाएगा हमारे सम्मानित जनों के द्वारा। और संस्था का मूलभूत उद्देश्य है मानव सेवी माधव सेवा है, इसी को चरितार्थ करने की हम लोग कोशिश करते हैं और प्रतिवर्ष लगातार सेवा करने की हमारी एक छोटी सी पहल है। इस जनवरी माह यातायात विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा यातायात के तहत ये यातायात माह घोषित किया गया है, जिसमें लोगों को सड़क में दुर्घटना ना हो, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रक्तदान शिविर में संस्था के द्वारा जो भी रक्तदान करेंगे उनको हेलमेट देकर एक यातायात नियम का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी उद्देश्य है कि उस दिन 100 से ज्यादा यूनिट होने की संभावना है। मैं जी माधवराव, अध्यक्ष श्री साईनाथ जन सेवा समिति। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है, जहां 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू दुर्ग पहुंचे। मुख्य समारोह का आयोजन रविशंकर स्टेडियम में किया गया, जहां उन्होंने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने भव्य परेड की सलामी ली और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का वाचन किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गई, जिनमें विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की झलक देखने को मिली। उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला पंचायत को विशेष सम्मान से पुरस्कृत किया गया। सम्मान समारोह के दौरान जिला पंचायत सीईओ बजरंग दुबे सहित पंचायत के समस्त वरिष्ठ अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने शहीदों के परिजनों का सम्मान कर उनके त्याग और बलिदान को नमन किया। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर
मैं पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन राष्ट्र की रक्षा लेने का संकल्प करने है। आज के दिन उन वीर महान शहीदों को स्मरण करने के दिन है, नमन करने के दिन है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व निछावर कर दिए। हम सब मिल करके हमारा यह राष्ट्र आगे बढ़े, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, इसी संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। मैं एक बार पुनः गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। परिवार से मिले आप क्या कुछ देखिए, शहीद परिवारों के लोगों से मैंने मिला, जिन जवानों ने अपना सर्वस्व निछावर किए हैं, उन सबके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके परिवारजनों को सम्मानित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैंने बहुत अंतर्मन से उनको नमन किया है। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जगदलपुर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जगदलपुर के लालबाग में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर उन्होंने गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस समारोह में जिला पुलिस बल, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, नगर सेना के द्वारा सलामी दी गई। उप मुख्यमंत्री साव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जनता के नाम संदेश का वाचन किया। इस अवसर पर हर्ष और उल्लास के प्रतीक रंगीन गुब्बारे आसमान में छोड़े गए। बस्तर जिले में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई और विभिन्न विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित झांकियों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ बेवरेजेस कॉर्पोरेशन अध्यक्ष श्रीनिवास मद्दी, महापौर संजय पांडे, नगर निगम सभापति खेम सिंह देवांगन, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष दिनेश कश्यप सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकगण और अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित थे। 77वें गणतंत्र दिवस की मैं सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार से आज हम सब ने अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है, पूरा देश देशभक्ति के उल्लास से झूम रहा है और बस्तर भी खुशियों से झूम रहा है। चहुओर तिरंगा शान से लहरा रहा है और यह गणतंत्र दिवस फिर से एक बार बस्तर के लिए खुशखबरी लेकर आया है। जब बुदरी ताती और गोडबोले दंपत्ति को पद्मश्री मिला है, लगातार तीसरी साल बस्तर को पद्मश्री मिला है। बस्तर में जिस प्रकार से लोगों ने सेवा का काम किया है, उनमें प्रतिभा है, राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उनको पहचान मिली है, सम्मान मिला है। मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बस्तर में अधोसंरचना विकास के लिए और आम लोगों के जीवन में परिवर्तन और खुशहाली लाने के लिए काम कर रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान अब नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम दौर की लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से मार्च 2026 तक हमारा बस्तर नक्सल मुक्त होगा, खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। बस्तर वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जगदलपुर से सीनू संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त जिले मैहर में औद्योगिक विकास की आड़ में आम जनजीवन को दांव पर लगाने का एक गंभीर मामला सामने आया है। नगर पालिका परिषद की वार्ड क्रमांक 23 के रहवासी जहां केजेएस की माइनिंग है, इन दिनों खौफ के साए में जीने को मजबूर है। आरोप है कि केजेएस सीमेंट प्लांट द्वारा की जा रही अनियंत्रित ब्लास्टिंग और खनन नियमों को ताक पर रखकर छोड़ी गई गहरी खदानें अब मौत का पर्याय बन चुकी हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ब्लास्टिंग के दौरान होने वाले कंपन से न केवल उनके घरों की नींव हिल रही है, बल्कि धरती में होने वाली इस हलचल से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। हैरानी की बात यह है कि खदानों में पूर्व में हुए हादसे के बावजूद प्रबंधन कुंभकर्णी नींद सोया है। क्षेत्र की जनता अब शासन से और प्रशासन से मांग कर रही है कि तत्काल प्रभाव से महानिदेशक खान सुरक्षा द्वारा खदानों का तकनीकी निरीक्षण किया जाए, आबादी क्षेत्र से खदान की दूरी और ब्लास्टिंग की तीव्रता की जांच हो।
मेहर से सीनू संवाददाता मुनेंद्र कोल की रिपोर्ट। खाटसूर मंडल के तत्वाधान में ग्राम खाटसूर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन श्रद्धा एवं उत्साह के साथ किया गया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में विवेक कुमार दुबे, ज्योति प्रिया, कथावाचक दिनेश नागर एवं प्रेम नारायण मंडलोई उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जीवन आर्य द्वारा किया गया। हिंदू सम्मेलन में बड़ी संख्या में हिंदू समाज जन शामिल हुए। कार्यक्रम के पश्चात आयोजित समरसता भोज में सभी समाज जनों ने सहभागिता की। इस अवसर पर महिलाओं की उपस्थिति भी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही, जिन्होंने बड़ी संख्या में सम्मेलन में भाग लिया। वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में हिंदू समाज को संगठित एवं जागरूक रहने का संदेश दिया तथा पंच परिवर्तन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इन्हें दैनिक जीवन में अपनाने का आह्वान किया। शाजापुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। सिवनी घनसौर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम किंद्रई, केदारपुर, भिलाई एवं झुंझुनू में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। चारों ग्रामों में कार्यक्रम आयोजित हुए, लेकिन किंद्रई का आयोजन भव्यता, अनुशासन और प्रस्तुति के स्तर पर सबसे आगे रहा, जिसे प्रशासन ने सर्वश्रेष्ठ बताया। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित एसडीएम बिशन सिंह गौड़ ने खुले मंच से किंद्रई के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों में देशभक्ति, संस्कार और अनुशासन की भावना को मजबूत करते हैं। इस सफल आयोजन में ग्राम पंचायत किंद्रई के सरपंच संगीता हीरालाल करियाम तथा विद्यालय प्रिंसिपल का विशेष योगदान रहा। मेरे प्रिय साथी, इस विद्यालय में कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग करने वाले सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे पूरे समस्या लगभग 3 बजने को जा रहे हैं। सभी बड़े शालीनता भाव से यहाँ का कार्यक्रम में सहयोग किए। हमारे गुरुदेव सम्मानीय दीक्षित सर जी, मेरे को हमेशा मार्गदर्शन देने वाले, आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हमेशा दीपक मुझे रोशनी मेरे को देते रहते हैं। समस्त हमारे थाना प्रभारी और इस ग्राम पंचायत की सरपंच मैडम, जो हमें इस कार्यक्रम के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं, उनके पति श्रीमान करियाम जी, सचिव साहब और वन रक्षक महोदय, स्वास्थ्य विभाग के दोनों स्वास्थ्य विभाग से सभी को आभार व्यक्त करता हूं। इस राष्ट्रीय पर्व में आपने मुझे सहयोग प्रदान किया। आप इस कार्यक्रम को नए रूप दिए। आप सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जो ये कार्यक्रम यहाँ किंद्रई में किया गया, मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम मनाया जाता है। और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी अतिथि, जनपद सदस्य, जनपद उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और हमारे पूरे जनपद सदस्य घनसौर से लेके यहाँ तक बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि सभी लोग एक साथ चल रहे हैं और हमारे सभी विद्वानगत शिक्षक, शिक्षिकाएं, हमारे प्यारे बच्चे, बच्चियां जो आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने भाग लिया और अच्छी प्रस्तुतियां दी। मुझे लगने लगा कि मैं घनसौर के अलावा यहाँ जरूर कार्यक्रम देखने आऊँगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया बच्चों आप लोगों ने। और जो यहाँ अभी मैंने जो गतिविधियां देखी, आदरणीय खान साहब ने जो यहाँ इस विद्यालय के लिए जो भूमि दी है, दान किया है, ये बड़े गर्व की बात है। मैं प्रशासन की ओर को उनको धन्यवाद देता हूँ। देखिए उसका रिजल्ट भी आगे उन्होंने बताया कि उनकी जो बेटियां हैं अच्छे परसेंटेज से अभी उनको फल मिलने लगा। तो देखिए एक हाथ यदि माँ बाप ने दान किया है तो उनके बच्चों को फल मिल रहा है। हाँ ठीक है, परिवार के हैं। और आज के इस कार्यक्रम में सभी पधारे अतिथियों का मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि सभी ने अपना अमूल्य समय दिया। सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे उनका स्वागत करना चाहूँगी और इस जो अपना गणतंत्र दिवस है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहूँगी। सबसे पहले जो बच्चों ने डांस किया उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। बहुत बढ़िया, थैंक यू। सिवनी से सीनू संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।